औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट ईयर बियोलॉजी। आई प्रोफेसर जान मुख्तार हुसैन, हेड ऑफ बॉडी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान। You know that chapter number 7 of first year biology is under our discussion. We are discussing kingdom Protista, which is the name of chapter number 7. Kingdom Protista or Protista is divided into different major groups, and one of those major groups is Protozoa, animal-like protists. जो प्रोटोजोआ है इसके फिर आगे सब ग्रुप्स हैं। उनमें एक सब ग्रुप अमीबास, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड सब ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ इज ज़ूओफ्लाजिलेट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब तीसरा जो सब ग्रुप है प्रोटोजोआ ग्रुप का वो है सीलिएट्स। द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच बिलोंग टू दिस ग्रुप have cilia as locomotory structures, locomotory जो हरकत में बदल गया। इस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ में, इस सब ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें हरकत करने वाली स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं। इस वजह से इनको सीलिएट्स कहते हैं। सीलिएट्स के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, आइए देखते हैं वो कैरेक्टर कौन से हैं। पहला कैरेक्टर सीलिएट्स और यूनिसेलुलर। नंबर 2 यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल है। Ciliates are covered by flexible outer covering which is called pericarp. ये ciliates जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के फ्लेक्सिबल लचकदार आउटर कवरिंग होती है, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। Ciliates are covered by flexible covering known as pericarp। तीसरे अभी मैंने आपको बताया कि इनमें हरकत करने वाले स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं, और ये सीलिया जो है दे हेल्प इन देयर मूवमेंट। सीलिया बीट इन प्रीसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन। प्रीसाइजली मींस एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक तरीके से। कोऑर्डिनेटेड मजबूत, ये जो सीलिया है ये बिल्कुल ठीक तरीके से कोऑर्डिनेटेड फैशन में, मजबूत तरीके से, फैशन में तरीका ये बीट करते हैं, हिलते हैं, और इनके बीट करने से जो सीलिएट ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट शो करते हैं। सो इन सीलिएट्स द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। सीलिया बीट इन प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन टू हेल्प देम मूव। नेक्स्ट कैरेक्टर, सम सीलिएट्स आर सेसाइल। सेसाइल मीन जो हरकत न कर सके, वो सीलिएट सेसाइल है। दे डोंट शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे रिमेन अटैच्ड टू सम रॉक और अदर सरफेस। ये किसी चट्टान या किसी दूसरी सतह के साथ अटैच होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हरकत नहीं करते, हालांकि उनमें सीलिया मौजूद होते हैं। अब आप कहेंगे कि जब उनमें सीलिया है तो फिर इनको मूवमेंट शो करनी चाहिए, इनको मोटाई होना चाहिए, ये सिसाइल क्यों है? मोटाई जो हरकत कर सके, सिसाइल जो हरकत न कर सके। सीलिया तो होते हैं लेकिन वो सीलिया मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। वो सीलिया क्या करते हैं, ऐसे बीट करते हैं और उनके बीटिंग एक्शन से करंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होती है, पानी की लहर प्रोड्यूस होती है। वो जो करंट्स ऑफ वाटर हैं दे ड्रॉ फूड टुवर्ड्स द सीलिएट्स, वो फूड को लेकर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं। सो इन सम सीलिएट्स although cilia are present but they are sessile. The cilia produce water currents and those water currents bring food to the organism. इनकी फूड क्या है? Most ciliates ingest bacteria or other tiny protists. Tiny means small. अक्सर जो सीलिएट्स हैं वो पैर से बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, पैर से बैक्टीरिया लेते हैं, या कुछ दूसरे जो छोटे छोटे प्रोटिस्ट्स हैं उनको फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी सीलिएट खुद भी प्रोटिस्ट है और कुछ दूसरे छोटे छोटे प्रोटिस्ट को, टाइनी प्रोटिस्ट को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट करते हैं।
इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, क्योंकि वो सीलिएट्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो दो सीलिएट्स आर सराउंडेड ऑल अराउंड बाय वाटर। बाहर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनकी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होती है। एंड यू नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव from an area of higher concentration to an area of lower concentration। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करते हैं। अब अगर कॉन्टिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर हो बाहर से ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो साथ है कि फिर ज्यादा वाटर अंदर आने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म स्वेल कर सकता है, फूल सकता है, और फूल कर वो बस्ट कर सकता है, फट सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सीलिएट्स लिव इन फ्रेश वाटर, they continuously get water from the outside, but they don't swell and they don't burst, they continue living। Now question arises how, कि किस तरीके से वो अलाइव रहते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि सीलिएट्स में स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन वाटर रेगुलेशन। उन सीलिएट्स में वाटर को ये रेगुलेट करता है कि सीलिएट्स लिव इन फ्रेश वाटर। जब पानी ज्यादा आता है ऑर्गेनिज्म में, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जल्ब करता है, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल करता है। उसके बाद स्वेल करने के बाद वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे अंदर की तरफ जो पानी है उस पर पुशिंग फोर्स लगती है एंड एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू सराउंडिंग वाटर। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा वाटर से सीलिएट्स जो है ना वो निजात हासिल करते हैं और पानी की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सो इन दोज सीलिएट्स व्हिच लिव इन फ्रेश वाटर, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट and contractile vacuoles help in the regulation of water and controlling the amount of water। ये सीलिएट्स हैं, they differ from other protozoans। दूसरे जो प्रोटोजोन्स हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यह है कि they have one or more diploid micronuclei, यानी इनमें एक किस्म का न्यूक्लियस नहीं है, इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और माइक्रो मीन्स लार्ज। इनमें डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, वो एक भी हो सकता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मीन्स कि दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। An organism which has two sets of chromosomes is known as diploid। तो इनमें एक या एक से ज्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं और वो माइक्रोन्यूक्लियाई डिप्लॉयड होते हैं। और माइक्रोन्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है? दे कंट्रोल सेक्सुअल प्रोसेस। सीलिएट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल प्रोसेस होता है, जिनसी तौलीद होती है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा इसमें माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो साइज में माइक्रोन्यूक्लियस से बड़ा होता है, और ये पॉलीप्लॉइड होता है। An organism which has several sets of chromosomes is known as polyploid। So in protozoo, large polyploid micronucleus is present। And what is the function of micronucleus? It helps in metabolism, it controls metabolism and growth। ये metabolism और growth को कंट्रोल करता है। Micronucleus controls metabolism and growth। नेक्स्ट कैरेक्टर अक्सर जो सीलिएट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है कॉन्जुगेशन। मोस्ट सीलिएट्स रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ये होता है कि दो सीलिएट ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए से वो अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। कॉन्जुगेशन इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच टू सीलिएट्स कम टुगेदर और कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड बिटवीन देम थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। इनकी जो एग्जांपल्स हैं सीलिएट्स की, वन एग्जांपल इज पैरामीशियम
And other example is stentor, paraficium and stentor. So CD8 के जो मुख्य characters हुए, they are unicellular, they are covered by flexible covering which is known as pellicle. These organisms have cilia for movement, but some CD8s are sessile because in those cilia produce water currents for the purpose of food. अक्सर जो CD8s हैं they ingest bacteria and other tiny protists. CD8s, freshwater CD8s have contractile vacuole which helps in regulation of water. CD8s differ from other protozoans because they have two kinds of nuclei, diploid micronucleus and polyploid micronucleus. Micronucleus controls sexual process, micronucleus controls metabolism and growth. Most CD8s reproduce by conjugation method. Examples are paramecium and stentor. So this is third subgroup of major group protozoa. And पे आपसे छोटी सी request, I request you to subscribe my channel so that my upcoming videos may reach you without any delay. We meet in the next video. Until that, Allah Hafiz.